डर बनाना चाह रहे हैं लोगों में कि देखिए हम भाई हम एबीवीपी वाले हैं, हम भाजपा समर्थित छात्र संगठन से हैं, जो हैं हमारे आका बैठे हैं वो देख लेंगे पूरा, हमको नीचे जो मन होगा हम वो करेंगे। और यह समस्या उनकी नहीं है, उनकी ट्रेनिंग ही गलत है। उनकी ट्रेनिंग हाफ पैंट और लाठी के साथ हुई है। उग्रता अपने घर में दिखा दें, अपने गार्जियन के सामने दिखा दें, अपने घर वालों को पीट दें। उग्रता का मतलब ये थोड़ी होता है जनाब, उग्रता का मतलब होता है बुराइयों के खिलाफ उग्र होइए। पहले भी चुनाव होते थे, पहले मर्यादा होती थी, पहले इस तरह से नफरत का माहौल नहीं बनाया जाता था, लोगों के बीच में मतभेद होता था, मनभेद नहीं होता था। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा डरो मत, हम डरने वाले लोग नहीं हैं साहब। जब अंग्रेजी हुकूमत को कबाड़ के फेंकने में हमको समय नहीं लगा तो आपके जैसे इसे सरकार को तो ऐसे ही निकाल दिए जाओगे आप। ये 24 में जाने वाले हैं, इनका डर ये बोल रहे जो बौखलाहट है ना, जो लगातार कह रहे हैं कभी यहाँ कांड कर दे रहे हैं कभी यहाँ कांड, तो इनका बौखलाहट दिख रहा है। आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम हिंदुत्व से ही आपको समझाते हैं कि एक रावण था रामायण में, तो उस रावण के बहुत सारे राक्षसी सेना थे, तो रावण तो बैठा वहाँ था लेकिन उसके राक्षसी सेना तांडव इस ये कह करके मचाते थे कि हमारे जो आका हैं उनके पास बहुत मायावी शक्ति है, और इनके जो आका हैं इनको कह दिए हमारे पास 56 इंची सीना है तो हम तो बाकी सब कुछ संभाल ही लेंगे। बस इसी कारण ये लोग कर रहे हैं। अंतिम युद्ध जब था तो रावण के पास जब कुछ नहीं बचा था, या दुर्योधन का देख लीजिए कि लास्ट जो क्षण था उसके पास, तो उसके पास कुछ नहीं बचा, तो पानी में छुपा हुआ था अंदर। जब उसको निकाले सब लोग कि अरे तुम कायर हो ये हो, तो लास्ट में बोला बौखलाहट में कि चलो हम एगो से युद्ध करेंगे, भीम से करेंगे। अरे तो आप भी चुन लीजिए आपको किससे युद्ध करना है, क्योंकि जंगा तो आपका भी टूटेगा साहब। जिस तरह से दुर्योधन का जंगा भीम तोड़े थे ना, उस आपका तो बहुत भयावह स्थिति होगा जो कुकर्म आप किए हैं। इस वक्त मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हूँ और पिछले दिनों गोरखपुर की एक घटना सामने आई जिसमें देखा गया कि एबीवीपी के छात्रों ने वहाँ के कुलसचिव और वहाँ के कुलपति को जिस तरह से मारपीट की है, गुरु और शिष्य की जो परंपरा को तार किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। यहाँ तक कि जब वहाँ के दरोगा बीच में आए तो उनको भी पीटा गया। तो इस वक्त हम छात्रों के बीच हैं और बीएचयू में हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस घटना को वो कैसे देखते हैं। आइए स्वागत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। क्या है आपका अपना परिचय बताइए। मैं राजीव नयन बीएचयू का छात्र हूँ और बीएचयू से हूँ। पिछले दिनों जो घटना गोरखपुर से सामने आई, आप उसको कैसे देखते हैं जो एबीवीपी के छात्रों ने गुंडई की? यह बिल्कुल शर्मनाक और निंदनीय है। छात्र और शिक्षक की एक मर्यादा होती है जिसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन यह घटना हमें दिखा रही है कि किस प्रकार अब सत्ता का उन्माद जो है सर चढ़कर नाच रहा है लोगों में, और एबीवीपी में खासकर। और एक नहीं, आज गोरखपुर, कल राजस्थान की भी घटना आपको पता होगी, गोरखपुर में हुआ है, कल ये कहाँ हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और यह समस्या उनकी नहीं है, उनकी ट्रेनिंग ही गलत है। उनकी ट्रेनिंग हाफ पैंट और लाठी के साथ हुई है। हाँ ऐसा है, तो वो सत्य और अहिंसा की भाषा ही नहीं जानते हैं। उन्हें प्यार और मोहब्बत की भाषा पसंद नहीं है। उन्हें वो केवल नफरत फैलाना जानते हैं और इसी तरह मारपीट दंगा फसाद करना जानते हैं। और भी साथी उनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। सुमन आनंद। जी सुमन जी, ये बताइए कि बनारस में भी बीएचयू है, यहाँ भी छात्र राजनीति होती रही है और यहाँ भी छात्र संगठन है, काशी विद्यापीठ है, कभी इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई जिस तरह से कल गोरखपुर से आई। क्या लगता है कि ये जो छात्र संगठन है ऐसा आखिर क्यों हुआ? देखिए इसके पीछे अगर आप कहेंगे कि जो अगर कोई रीज़न है तो रीज़न है इनकी विचारधारा, जिसको आप कह सकते हैं परवरिश। तो जैसे माहौल में आप जीते हैं, जो चीज़ आपको आपका संगठन सिखाता है आप वही काम करते हैं। हमारा संगठन हमें मर्यादित रूप से कार्यक्रमों को करना सिखाता है, इनका संगठन उन्माद फैलाना सिखाता है, तो ये उन्माद फैलाते हैं। ये बीएचयू की जो हिस्ट्री रही है यहाँ पे, जो 2-3 साल पहले जो यहाँ पे हुआ था सितंबर की जो घटना थी, तो उसको ये भी देखकर कहा जा रहा है कि जो छात्र होते हैं ये बहुत ही मतलब अंदर से उग्र होते हैं। तो क्या ऐसी सच है? देखिए छात्र, मैं फिर वही बात कहूँगा आपको, छात्र उग्र होते हैं। उग्रता ये उम्र जो हमारी होती है तो इसमें तो उग्रता मामूलन सी बात है, इस तो होनी ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उग्रता अपने घर में दिखा दें, अपने गार्जियन के सामने दिखा दें, अपने घर वालों को पीट दें। उग्रता का मतलब ये थोड़ी होता है जनाब। उग्रता का मतलब होता है बुराइयों के खिलाफ उग्र होइए। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है सामाजिक रूप से तो आप उसके खिलाफ उग्र होइए ना। जहाँ पे समाज बचाने की ज़रूरत है वहाँ उग्र होइए ना। तो वहाँ तो आपके मुंह से कुछ निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? तो भाई चचा बैठे हैं ना, तो कैसे निकलेगा? तो ये लोग उग्रता वहीं दिखाते हैं जहाँ की घर में, जैसे कि वीसी साहब के साथ जो हुआ गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, ये काफ़ी निंदनीय है। मतलब ये अपने घर के अंदर अपने गार्जियनों से आप ये मारपीट कर रहे हैं आप।
क्या क्या कहना क्या चाहते हैं? मतलब आप ये करना चाह रहे हैं कि आप डर बनाना चाह रहे हैं लोगों में कि देखिए हम भाई हम एबीवीपी वाले हैं, हम भाजपा समर्थित छात्र संगठन से हैं, जो हैं हमारे आका बैठे हैं वो देख लेंगे पूरा, हमको नीचे जो मन होगा हम वो करेंगे। कहना तो यही चाह रहे हैं कि नीचे जो हमको मन होगा वो करेंगे। भाई आप वीसी साहब को पीट दिए, जो पुलिसकर्मी थे वहाँ पे आप उनको पीट दिए। क्या आप यानी जो आपका अहंकार है वो सर चढ़ के बोल रहा है। जैसे जो राजनीति ये लोग करते हैं कि हिंदू 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 की राजनीति करते हैं, तो भाई तो आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम हिंदुत्व से ही आपको समझाते हैं कि एक रावण था रामायण में, तो उस रावण के बहुत सारे राक्षसी सेना थे, तो रावण तो बैठा वहाँ था लेकिन उसके राक्षसी सेना तांडव इस ये कह करके मचाते थे कि हमारे जो आका हैं उनके पास बहुत मायावी शक्ति है, और इनके जो आका हैं इनको कह दिए हमारे पास 56 इंची सीना है, तो हम तो बाकी सब कुछ संभाल ही लेंगे। बस इसी कारण ये लोग कर रहे हैं। 17 वाली घटना पे कुछ अपडेट दे दो। अभी आपने कहा था कि बीएचयू भी 17 में घटना हुई थी, तो 2017 की बात है जब कैंपस में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ था और पूरा बीएचयू का सारे छात्र लोग मेन लंका गेट पर धरने पर बैठे हुए थे और मोदी जी का कार्यक्रम था। कई दिनों से वो धरने पर बैठे हुए थे क्योंकि वो जो उनकी मांग थी छात्रों की, हम वीसी सर से मिलेंगे और वीसी सर हमें कुछ कुछ हमें ये दे कि गारंटी कि आगे से घटनाएं कैंपस में नहीं होगी। लेकिन जीसी त्रिपाठी जो तभी वीसी थे वो छात्रों से मिले नहीं और मोदी जी का कार्यक्रम तय हुआ था, वो लंका होते हुए जो है उनका रोड शो या एक प्रोग्राम तय हुआ था, लेकिन छात्र जो है बैठे हुए थे धरना पर, तो उनका यह कार्यक्रम नहीं हुआ। और रात में उस कायर भीसी ने पुलिस प्रशासन से बात की और उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठी चार्ज करो। मैं आपको बता दूं, छात्रों पर लाठी चार्ज करो, और भीसी मिलने भी नहीं आए हैं। तो फिर छात्रों पर पुलिस, हजारों की संख्या में पुलिस उतरी और छात्राओं पर, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बच्चियां, क्या लड़के, क्या लड़कियां, सबको मारा गया। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, एमएमबी में घुसकर मारा गया, हॉस्टल्स में घुसकर बच्चों को मारा गया। 2017 की यह घटना हुई थी और इस घटना को आज की गोरखपुर से तुलना हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2017 की घटना पर पुलिस के द्वारा बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, जबकि आज हम यह देख रहे हैं एक संगठन के लोग वीसी सर को, उस विश्वविद्यालय के वीसी को, कुल सचिव को और वहाँ के पुलिस वालों को मार रहे हैं। तो हम दोनों घटना की बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते। देखिए आपने जैसा अभी कहा कि यहाँ वाली घटना और वहाँ वाली घटना पे, तो मैं इस पे दो शब्द कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कि बीएचयू की जो बौद्धिक क्षमता है वो अपने आप में देश में एक मायने रखती है, और दूसरी कि यहाँ की जो घटना थी वो छात्र शांति से बैठ के अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वहाँ उनकी मानसिकता ही यही थी कि हम इनको मार पीट कर करके हम इनको डरा दें। जैसे कि अगर लोग कहेंगे तो नहीं सामने से, लेकिन अगर जो लोग भी, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं हमारे यहाँ जिनकी विचारधारा दूसरी है, वो बेचारे आज डरे सहमे रहते हैं इस देश में, और यही जो डर है, जो डर थोड़ा थोड़ा सा था इनका, उसको ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हम भी डरने वाले नहीं हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा डरो मत, हम डरने वाले लोग नहीं हैं साहब। जब अंग्रेजी हुकूमत को कबाड़ के फेंकने में हमको समय नहीं लगा, तो आपके जैसे सरकार को तो ऐसे ही निकाल दिए जाओगे आप। ये 24 में जाने वाले हैं, इनका डर ये बोल रहे, जो बौखलाहट है ना, जो लगातार कह रहे हैं कभी यहाँ कांड कर दे रहे हैं, कभी यहाँ कांड, तो इनका बौखलाहट दिख रहा नहीं दिखता है कि जैसे अंतिम युद्ध जब था तो रावण के पास जब कुछ नहीं बचा था, या दुर्योधन का देख लीजिए कि लास्ट जो क्षण था उसके पास, तो उसके पास कुछ नहीं बचा, तो पानी में छुपा हुआ था अंदर। जब उसको निकाले सब लोग कि अरे तुम कायर हो, ये हो, तो लास्ट में बोला बौखलाहट में कि चलो हम एगो से युद्ध करेंगे, भीम से करेंगे। अरे तो आप भी चुन लीजिए आपको किससे युद्ध करना है, क्योंकि जंगा तो आपका भी टूटेगा साहब। अंतिम क्षण ये आ गया है आपके अहंकार का, और जिस तरह से दुर्योधन का जंगा भीम तोड़े थे ना, उस आपका तो बहुत भयावह स्थिति होगा, जो कुकर्म आप किए हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रेहान सिंह, मैं बीएचयू लॉ फैकल्टी से हूँ और बीएचयू एनएसआई से जुड़ा हुआ हूँ। जी रेहान जी, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर है और कहा जा रहा है कि उनकी एक पहचान है बुलडोज़र की, तो क्या लगता है कि बुलडोज़र वाले बाबा जो है एबीवीपी वालों को बुलडोज़र चलवाएंगे? अभी ये एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। वहाँ पुलिस कर्मियों को पीटा गया, जो उस यूनिवर्सिटी के जो वीसी है उनको पीटा गया। अगर यही चीज़ किसी दूसरे संगठन, किसी दूसरे छात्र संगठन के द्वारा किया गया होता तो अभी तक पता नहीं क्या होता उनके साथ, लेकिन बुलडोजर चल गया होता। और आप बोल रहे हैं कि ये एबीवीपी के साथ होगा कि नहीं होगा, अगर होना होता तो अभी तक हो गया होता। ये अब वही करवा रहे हैं, वो नहीं करवा रहे, ये कुछ हम लोग कह ही नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़ की
जो वहाँ एबीवीपी कार्यकर्ता किए हैं, वो अगर उनके अंदर उतना आक्रोश है, वो अगर उतना वो क्रोध दिखा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उसका एक तरीका होना चाहिए। आप किसी चीज़ का विरोध करो तो तरीके से करिए। आप वहाँ फ़ी बढ़ाए, फ़ी में वृद्धि हुआ है, इस चीज़ के लिए विरोध करना, उसको तरीके से करिए। और दूसरे भी संगठन है, वो भी करते हैं, हमारे एनएसयूआई वाले लोग करते हैं, और उसको एक तरीके से करते हैं। लेकिन वहाँ उस तरह से वो विरोध करके जो ये माहौल बन गया है, उसमें ना सरकार कुछ बोल रहे हैं, वो अपने मनमानी किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अतुल सिंह है। जी अतुल जी, ये बताइए जो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, जो तार तर हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रेम भाव से जुड़ा रिश्ता रहता है। हमें देखिए, हम छात्र जीवन में हमने यही सीखा है कि कभी भी आप सत्य को पकड़े रहो और अहिंसा की राह को कभी मत चुनो। महात्मा गांधी जी ने भी हमें यही सिखाया, हमारे माता पिता ने भी यही सिखाया और हमारे शिक्षकों ने भी यही सिखाया। पता नहीं उन सभी एबीवीपी के छात्राओं को कैसी शिक्षा मिली है, कैसा ट्रेनिंग मिला है कि वो लोग ये कर्म करते हैं और ये कर्म करने के बाद थोड़ा सा भी शर्म नहीं महसूस करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रियदर्शन मीना है। ये बताइए, इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई। जेएनयू में देखा गया कि घुस के मारपीट की, चेहरे पे नकाब लगाया। उसके बाद बिजनौर का एक मामला सामने आया था, सुबोध कुमार सिंह की जो हत्या हुई थी, उसमें एबीवीपी के छात्रों का नाम था। बाद में जब वो छूटे तो उनका माल्यार्पण वगैरह किया गया। तो एक जो समाज है और जो एक बीजेपी के जो लोग सपोर्टर हैं, क्या लगता है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, आपने जेएनयू की बात की। मैं अभी थोड़े दिनों पहले जेएनयू में ही था जब ये घटना हुई थी। वहाँ पे भी देश को बदनाम करने की साजिश हुई थी, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो। लेकिन इसमें बीजेपी का मेन मुद्दा होता है, जहाँ सबसे अच्छी शिक्षा मिलती है जेएनयू को बदनाम किया जा रहा है। सबसे बड़ा हाथ इनमें एबीपी का ही है और एबीपी को बीजेपी तमाम तरीके से सपोर्ट करती है, चाहे सरकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, उसमें बीजेपी सपोर्ट करती है। राजीव जी, आपसे फिर एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मामला हुआ है और बीएचयू में छात्र राजनीति पर रोक लगा दी गई थी इलेक्शन पे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं सब डर की वजह से बीएचयू में बहुत पहले रोक लगा दी गई थी? हाँ, चूँकि बीएचयू के सभी छात्रों को छात्र संघ नहीं होने का दुख तो है। छात्र संघ की एक अपनी प्रतिष्ठा होती है, बच्चों को मौके मिलते हैं छात्र राजनीति करने के। लेकिन बीएचयू में यह 30-35 वर्षों से बंद है, छात्र संघ के चुनाव नहीं होते हैं। और फिर छात्र परिषद के चुनाव भी जो है 2013-14 के बाद से शायद, या 2010-11 के बाद से बंद हैं। इसी डर की वजह से कि जो इस तरह की घटना हुई है, ऐसा बीएचयू में ना हो जाए। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर चुनाव होंगे तो दंगा? पहले कभी चुनाव नहीं हुए क्या? पहले भी चुनाव होते थे, पहले मर्यादा होती थी। पहले इस तरह से नफरत का माहौल नहीं बनाया जाता था, लोगों के बीच में मतभेद होता था, मनभेद नहीं होता था। मतभेद हो सकता है, यह लोकतंत्र है, यहाँ कई तरह के विचार आएंगे। आपके विचार हमसे नहीं मिल सकते, फिर उनके विचार इनसे नहीं मिल सकते हैं। तो यह तो तय है, लोकतंत्र में यह होना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जान के दुश्मन हो जाए, खून के प्यासे हो जाएं। तो यह अगर यहाँ हम छात्र संघ चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं तो यह शासन की नाकामी को दिखाती है, ना कि चुनाव में होने वाली हिंसा या कुछ वगैरह वगैरह की घटनाएं। हिंसा आजकल तो देखा जा रहा है कि जैसे पश्चिम बंगाल में, वहाँ पंचायत चुनाव में इतना हिंसा हो गई। दीदी से बंगाल नहीं संभलता है, मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है। तो ये लोग अपनी नाकामी दिखाने के लिए जो है कुछ से कुछ बहाना जो है बनाते रहते हैं। अपनी बात को हम यही ख़त्म करते हैं। और जिस तरह की ये घटना सामने आई है, बिल्कुल बहुत ही निंदनीय है। कभी इस तरह से छात्र राजनीति में मैं भी रहा हूँ और कभी इस तरह की घटना नहीं देखी। जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे TV10 भारत।